लेकिन दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस दोस्तों, आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है, इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जीके या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। तो समय को वेस्ट ना करते हो, फटाफट कर लेते हैं आगे चीज को कंटिन्यू। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हम ऑलरेडी जो है 2 पार्ट बना चुके हैं, आज जो आपके सामने में है वो इसके सम करने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट कर लेते हैं इसके सम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए धीरे धीरे सम करते हैं। हमने इससे पहले दोस्तों क्या क्या चीज सीख लिया, आप स्क्रीन पे साफ देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिया है, यस। इससे पहले हमने P&L अकाउंट सीख लिया और बैलेंस शीट सीख लिया दोस्तों, यस। हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है जिसके अंदर हम सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंस डालते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं दोस्तों। साथ में हमने किया है P&L अकाउंट और जो हमने कंप्लीट कर दिया है मींस बैलेंस शीट। और दोस्तों इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन जो है ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर में हम दोस्तों कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों अब कुछ चीजें इसके अंदर में हम सीखने वाली है वो सीख लेते हैं दोस्तों। ये होता है सेल्स, और सेल्स में से अगर हम जीपी को माइनस कर दें, मतलब नेट सेल्स में से अगर हम जीपी को माइनस कर दें, इसे कहते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब होता है किस कीमत पे वो प्रोडक्ट बिकने को तैयार है, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोस्तों ये रही आपकी फैक्ट्री, यस फैक्ट्री, ये रही आपकी फैक्ट्री में आप कर रहे हो प्रोडक्शन का मतलब क्या बना रहे हो दोस्तों, माल। आपने कोई प्रोडक्ट ये बना के तैयार कर दिया, मतलब ये आपका प्रोडक्ट हो गया। इस प्रोडक्ट में COGS का मतलब होता है इसको बनाने में जितना भी एक्सपेंस आता है आप सबको उसमें क्या कर दोगे, उसकी वैल्यू के साथ में ऐड कर दोगे, और इसी को हम कहते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब किस कीमत पे वो माल बिकने को तैयार है, इसे कहते हैं दोस्तों क्या, COGS। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर हम जोड़ेंगे जीपी, तो हमारी आ जाएगी सेल प्राइस, और इसे हम कहते हैं दोस्तों सेल्स प्राइस, मतलब किस कीमत पे ये बिकेगी। दोस्तों यही थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट है जो थोड़े थोड़े से समझने वाले होते हैं। तो आइए आगे फटाफट करने वाले हम इसके सम को, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाले हैं। दोस्तों आइए क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले एक चीज और, एडजस्टेड परचेज आपको बता देता हूं। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है वो परचेज जो एडजस्टेड है। अब एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, मतलब क्या चीज होता है इसमें, मतलब होता है कि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक दोस्तों दे रखा है, मतलब एडजस्टेड परचेज का मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना माल आपके पास में था, प्लस में परचेजेस कितना माल आपने परचेज किया, और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो दोस्तों बचती है वैल्यू नीचे, इसी को कहते हैं एडजस्टेड परचेज। मतलब वो परचेज जो आपकी एडजस्ट हो चुकी है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक माइनस इसमें हो चुका है, और अब जो निकल रहा है वो आपका निकल रहा है दोस्तों क्या, तो यस एडजस्टेड परचेज। तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है एडजस्टेड परचेज, अब आप लोगों को आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो लिखेंगे एडजस्टेड परचेज इक्वल टू में आपका आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए दोस्तों इस सम को अब हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आइए फटाफट कर लेते हैं इस सम को सॉल्व। पेन को लेते हुए लिखेंगे दोस्तों क्या चीज, SOL सॉल्यूशन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ब्लैक ले लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, इंक ले लिया जी बैक। ओके अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एडजस्टेड परचेज हमें कितना दे रखा है 15 लाख का, तो आपको लिखना है एडजस्टेड परचेज हाउ मच। तो आपका एडजस्टेड परचेज दे रखा है ₹15 लाख, मतलब 15 लाख रुपए की आपकी दोस्तों एडजस्टेड परचेज होगी। अब दोस्तों आप कहोगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू में ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ये दोस्तों चीजें आती है आप लोगों की किसमें, COGS के अंदर में। तो दोस्तों एडजस्टेड परचेज में आपको लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक तो इंक्लूडेड है। तो हम ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक तो इंक्लूड है, इसका मतलब इन सब चीज की ट्रीटमेंट जो मिला के हो गई आपकी 15 लाख रुपीज। तो 15 लाख रुपीज ये ले लेंगे। अब दोस्तों आप देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस कहां है, तो एडजस्टेड परचेज ये रही, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स दे रखे हैं आपको 21 लाख के, और सेल्स रिटर्न आपके 40,000 है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो दोस्तों यहां पे आप निकाल सकते हो नेट सेल, तो नेट सेल इक्वल टू में सेल्स माइनस में सेल्स रिटर्न। तो हाउ मच, तो आप 21,40,000 रुपए में से
40,000 मतलब 40,000 को माइनस करेंगे तो आपका आता है 21 लाख रुपीज। ये दोस्तों आपका नेट सेल आ गई। अब दोस्तों आगे चलिए आराम आराम से पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल है। फ्रेट एंड पैकिंग एक्सपेंस, माल को पैक करने का खर्चा 15,000 रुपए हम क्या इसके अंदर लेंगे? तो हम कहेंगे यस, ये नहीं लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आता है आपका क्या, पैकिंग ऑन सेल। देखिए फ्रेट के अंदर में आपकी ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, ये प्योरली डिपेंड आपके ऊपर में करने वाला है। दोस्तों आगे चलते हैं हम क्या, फैक्ट्री एक्सपेंस 40,000 रुपीज का ले लेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। फ्रेट जो है हम दोस्तों इसका 15,000 रुपीज ऐड कर देंगे, मतलब फ्रेट 15,000 रुपीज, पैकिंग एक्सपेंस 60,000 रुपीज। हम इसमें दोस्तों पैकिंग ऑन सेल नहीं लेंगे और दोस्तों डेप्रिसिएशन भी इसमें हम नहीं लेने वाले हैं। तो हमारे पास में वैल्यू निकलती है कितनी कितनी वैल्यू, तो सिंपल सी दोस्तों वैल्यू हमारे पास में निकल जाती है COGS इक्वल टू में एडजस्टेड परचेज प्लस में हमारा 40,000 रुपीज का दे रखा है क्या चीज, 15,000 का दे रखा है फ्रेट और 60,000 रुपीज का दोस्तों हमको दे रखा है फैक्ट्री एक्सपेंस। तो लिखेंगे क्या चीज, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए दोस्तों हमारे 15,000 रुपीज के, कौन से, फ्रेट वाले। ये रहा, कलर कर देता हूं मैं कौन कौन सी वैल्यू बनती है। तो 15,000 रुपीज फ्रेट के और प्लस में साथ में हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस 60,000 रुपीज, इसको हमको एडजस्टेड परचेज 15 लाख रुपए में ऐड कर देने का है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास में, तो 15,000 प्लस में 60,000 रुपीज। तो दोस्तों हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है 15,75,000 रुपए, 15,75,000 रुपीज दोस्तों हमारे पास में आ गई COGS। अब दोस्तों क्या करना है, तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चंस में देख लीजिए, क्वेश्चंस के अंदर में जो चीज निकालनी है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर में दोस्तों अब हम GP निकाल सकते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं। तो GP निकलेगी हमारी क्या चीज, सेल्स माइनस में COGS, मतलब टोटल दोस्तों हमारा 21 लाख में से दोस्तों हमको माइनस कर देना है 15,75,000 रुपए। तो हमारी दोस्तों वैल्यू आ गई हमारी 5,25,000 रुपए। तो ये आंसर हमारा आ चुका। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। आपको आई होप एडजस्टेड परचेज समझ में आ चुकी है। मैंने आपको क्या बताया है, एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू में हमको लेना है ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी जो है आपके स्क्रीन पे उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि और भी ज्यादा सिंपल होने वाला है। दोस्तों देखिए हमें कैलकुलेट करना है जीपी को, हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वेजेस दे रखा है, सैलरी दे रखी है, सेल्स दे रखी है, एडजस्टेड परचेज फिर से आ गया। एडजस्टेड परचेज का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हमें एडजस्टेड परचेज लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है COGS, इसका फुल फॉर्म होगी एडजस्टेड परचेज हमको लेना है और प्लस में लेने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दोस्तों ले लो, एडजस्टेड परचेज आपकी होगी 5,50,000 रुपए की, सेल्स लेंगे नहीं, सैलरी लेंगे नहीं, वेजेस को दोस्तों हमको ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 40,000 रुपीज। तो हमारे पास में आता है 5,90,000 रुपए, मतलब 5,90,000 रुपीज, दैट इज अवर COGS। अब दोस्तों हमको लेना है सेल्स। तो सेल्स का सीधा सा फंडा है दोस्तों, सेल्स में हम क्या करते हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं। तो क्या हमको वैल्यू दे रखी है, तो सेल्स का दे रखा हमको 6,88,000 रुपए, 6,88,000 रुपीज। तो दोस्तों क्या सेल्स रिटर्न है, तो नहीं है, नहीं है तो जीरो ले लो, और क्या दिक्कत है। तो दोस्तों हमको सेल्स में से चीजें जिसको माइनस करना है, तो हमारे पास में जीपी आएगी। तो जीपी आएगी सेल्स माइनस में COGS, इट इज इंप्लाई इज इक्वल टू में हमारे पास में आती है वैल्यू 688 माइनस में 590, दैट इज इंप्लाइड 98,000 रुपीज, दैट इज अवर आंसर। दोस्तों ये हमारा आंसर हो चुका है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कैलकुलेट ऑफ COGS, मतलब फिर से निकालिए COGS। तो इसके अंदर में थोड़ी सी हमको मेहनत करवाने वाला है ये सम। तो आइए फटाफट हम कर लेते हैं दोस्तों क्या चीज, COGS की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि और ज्यादा सिंपल है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू में दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, तो COGS का आपको फॉर्मूला पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस प्लस में एक्सपेंसेस एंड माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। यस, तो ओपनिंग स्टॉक हाउ मच, 40,000, जो आपकी स्क्रीन पे साफ है, तो ले लो 40,000 रुपीज। नेट परचेज दोस्तों इसने ऑलरेडी हमको दे रखा है, नेट परचेज कितने रुपए है, तो दोस्तों आप कहोगे नेट परचेज जी है हमारे 50,000 रुपीज। तो दोस्तों कितने आ गए, 50,000 रुपीज।
उसके बाद में दोस्तों हमको क्या दे रखा है, हम लोगों को वैल्यू दे रखी है, साथ में नेट सेल लेना नहीं, वेजेस एंड सैलरी दोस्तों ले लेना है, तो हमें लेना है 10,000 रुपीज। और तो और दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक क्या है, यस दे रखा है, तो माइनस कर दो 15,000 रुपीज। तो दोस्तों सॉल्व करके आता है 5 और 9 10 1 85,000 रुपीज। ये दोस्तों आ गया हमारा COGS। अगर पूछता है क्वेश्चन में निकालो जीपी, तो करना क्या है, सेल्स माइनस COGS, हमारे पास जीपी भी आ जाएगी, जो कि आप खुद कर सकते हैं। कितना सिंपल सिंपल समय दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का बी भी कर लेते हैं, जो ऐसे ही सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हम लोग को दोस्तों, इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना हमको COGS। तो COGS का फॉर्मूला वही होता है क्या, तो COGS इज इक्वल टू में ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। कईयों का डाउट आ सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं। भैया डायरेक्ट एक्सपेंस सिंपल से वे में बता दूं, फैक्ट्री में लगने वाला खर्चा। भैया आपके फैक्ट्री में लगने वाले सारे एक्सपेंसेस जो हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और कुछ और नहीं। तो इनडायरेक्ट कौन से हो गए, इनडायरेक्ट वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट माल बनाने पे खर्चा नहीं आता, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। लेकिन माल बनाने को, प्रोडक्शन करने पे, प्रोडक्ट बनाने पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड कहा गया है। तो दोस्तों आई होप आपको डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ चुका है। इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का भी करने वाले हम। COGS का फॉर्मूला आपके सामने में लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, सम करना है। तो ओपनिंग स्टॉक आता है 32,000 रुपए, परचेज आता है 2,80,000 रुपए, कोई दिक्कत की बात नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग को यहां दे रखे 20,000 रुपए, तो भैया ये भी ले लो 20,000 रुपए। क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेना है, तो यह हाथ रुक गया, नहीं लेना है। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा होगा माइनस करेंगे 50,000 रुपीज, दैट इज वाई अवर आंसर विल बी 282,000, दैट इज अवर आंसर ऑफ COGS। दोस्तों अब निकालना है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो उसको हम कहते हैं नेट सेल। वाजी वाह, बिल्कुल सिंपल। तो 4 लाख रुपए में से दोस्तों माइनस कर दो 8,000 रुपए। डू नॉट यूज कैलकुलेटर, सीधा आता है रुपीज 3,92,000 रुपए ओनली। कोई दिक्कत की बात नहीं, 3,92,000 रुपए हमारे पास नेट सेल्स है और हम पे COGS 2,82,000 रुपए है। तो जीपी तो भगवान भी नहीं रुक सकता, अब तो आप लोग खुद भी निकाल लोगे। वाजी वाह। COGS आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है 392,000 में से 282,000 माइनस, तो 000 नीचे, 2 का 0 1 1, ये आपका आ गया दोस्तों रुपीज 1,10,000 रुपए, दैट इज योर जीपी। दोस्तों वाह, आपने बिल्कुल सिंपल वे के अंदर में सम निकाल दिया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उनकी कहते हैं भैया हम नहीं करेंगे सम को। ये सम बहुत सिंपल है दोस्तों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आपको परचेज दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड के अंदर में क्या फर्क होता है दोस्तों। और तो और आप लोगों को कैरिज इनवर्ड दे रखा है, हाउ मच, कैरिज इनवर्ड 20,000 रुपए, कैरिज आउटवर्ड भी दे रखा है आप लोगों को 15,000 रुपए। और तो और दोस्तों आपको वेजेस भी दे रखी है, कितनी, 50,000 रुपीज। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, परचेज हमको दे रखा है 680 और रिटर्न इन आउटवर्ड दे रखा है 30,000। ये इसमें से माइनस होगा क्योंकि इसका दूसरा नाम है परचेज रिटर्न। वाह कितना सिंपल। तो लिखेंगे नेट परचेज इज इक्वल टू में परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो हाउ मच, 680 में से 30 माइनस कर देंगे तो आता है रुपीज 6,50,000 रुपए। इतना सिंपल था, हमें तो नहीं पता था, अब पता चल गया, करें सम। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, तो COGS इज इक्वल टू में ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। यस, तो दोस्तों ओपनिंग स्टॉक क्या है, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक हमको इसमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो हम 0 मान लेंगे। परचेजेस कितना है, तो 6,50,000 रुपए, क्योंकि हमको लेना है नेट परचेज। यस दोस्तों, क्या लेना है, नेट परचेज, याद रखना इस बात को। आगे हमको डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दे रखा है, तो हमको दे रखा है 20,000 रुपीज कैरीज इनवर्ड प्लस में वेजेस 50,000 रुपीज। हम टोटल करेंगे तो हमारा आता है रुपीज 7,20,000 रुपए, 7,20,000 रुपीज। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या है लिखा है, 3/4 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख रुपीज। ये कहता है जो COGS है उसका 3/4 वैल्यू जो है वो 6 लाख रुपए की बिकी है। ध्यान दीजिए, ये कहता है COGS का 3/4 जो वैल्यू है वो 6 लाख की बिकी है। तो पहले हमको तो COGS निकालना पड़ेगा, तो हम पे COGS तो आ गया। तो अब निकालना है क्या, 3/4 ऑफ COGS। COGS का 3/4 7,20,000 रुपए का 3/4 निकालोगे, इसको इससे काटोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज 5,40,000 रुपीज आएगा, जो दोस्तों आप लोग को पता चल गया COGS है। और आप लोग की दोस्तों सेल्स वैल्यू ऑफ
दे रखी है कितनी रुपीज, 6 लाख रुपीज। दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आप लोगों की वैल्यू होगी जीपी की। तो जीपी इज इक्वल टू में सेल्स माइनस COGS, इट इज इंप्लाई 6 लाख रुपीज और माइनस में 5,40,000 रुपीज, इट इज इंप्लाई रुपीज 60,000 ओनली। दैट इज योर जीपी माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों सॉल्यूशंस में क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता हूं। नेट सेल आपको दे रखी है 8 लाख रुपए की, कोई दिक्कत नहीं। जीपी दोस्तों अगर क्वेश्चन साइलेंट है, याद रखिए इस पॉइंट को, अगर क्वेश्चन साइलेंट है जीपी ऑन सेल्स पे मानेंगे हमेशा, और अगर क्वेश्चन में दे रखा है जीपी कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे मानेंगे। ध्यान दीजिए जीपी कुछ ना कहे तो हम हमेशा ऑलवेज सेल्स पे मानेंगे। अब देखो इसमें जीपी दे रखी है सेल्स पे 40% और इसमें जीपी दे रखी है सेल्स पे। अगर ये कॉस्ट पे होती, नेक्स्ट क्वेश्चन 20% देखिए कॉस्ट पे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे जीपी ऑन सेल्स। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नेट सेल हमको 8 लाख रुपए दे रखी है, जीपी जो है 40% दे रखी है ऑन सेल की। तो आपको कुछ नहीं करना, 40 को डिवाइड कर दो 100 से, परसेंट की जगह हम अपॉन में निकालेंगे, 0 से 0 कटा, 2 के टेबल पे कटेगा 2 पे 5 तो 2/5। तो कहता है जीपी जो है वो 2/5 है, किसके, ऑन सेल के। तो निकाल लो जीपी, तो कैसे निकलेगा, तो जीपी इज इक्वल टू में 2/5 इंटू में 8 लाख रुपीज। तो दोस्तों 16/85 16,000 रुपए, ये इस पे कटेगा 1,60,000 रुपीज और 160 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,20,000 रुपीज। दैट इज योर जीपी। ये आपकी दोस्तों जीपी आ गई। और COGS निकालना आपको पता ही है, 8 लाख रुपए में से आप लोगों को माइनस कर देना है कितना, 3,20,000 रुपए। तो आपके पास में ये वैल्यू भी आ जाएगी। ऐसे दोस्तों इसका 6 का बी पार्ट जो है वो भी ऐसे ही है। नेट सेल आप लोगों को दे रखी है 12 लाख रुपए की दोस्तों, और जो जीपी है वो 1/3 ऑन सेल दे रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जीपी 1/3 ऑफ सेल है तो 12 लाख रुपए का 1/3 निकाल लो सीधा, तो आपका निकलता है 4 लाख रुपए। और ये आ गई आपकी दोस्तों जीपी। तो नेट सेल्स में से आपको जीपी माइनस करना है तो आ जाएगी कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी आएगी दोस्तों, 12 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे 8 लाख रुपए। दोस्तों देखिए कितना सिंपल सम था। क्या अगला क्वेश्चन भी ऐसी है? नहीं, अगला क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो कर लेते हैं कैसा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जो कि बिल्कुल सिंपल होने वाला। आइए ध्यान देते हैं। तो नेट सेल आप लोगों को 9 लाख दे रखी है दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल है, समझाते हैं आपको। जीपी जो है वो 20% ऑन कॉस्ट दे रखी है दोस्तों। ध्यान दीजिए, हमेशा मानिए कॉस्ट की वैल्यू अगर 100 रुपए है और जीपी 20 रुपए है तो सेल प्राइस जो होगी वो 120 रुपए होगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट में जीपी जुड़ता है तो सेल प्राइस आता है। इसी तरीके से सम है, जीपी जो दे रखी है दोस्तों 20% ऑन कॉस्ट। तो ध्यान दीजिए 0 से 0 काटिए, 2 पे कटेगा तो 1/5। ये कॉस्ट का 1/5 है तो सेल का क्या होगा, इसको इसमें ऐड कर दो तो 1/6। दोस्तों बिल्कुल सिंपल। जीपी ऑन सेल कैसे निकलेगा आपका, ये अगर कॉस्ट का 1/5 है, ध्यान दीजिए कॉस्ट का अगर 1/5 है तो सेल का इसमेमें ऐड कर दो 1/6 होगा। अगर कॉस्ट का आप लोगों का 1/2 है तो सेल्स का आप लोगों का दोस्तों इसमें ऐड कर दो 1/3 होगा। ऐसे दोस्तों आप फर्दर करते हैं, अगर कॉस्ट का 2/5 होगा तो सेल का कितना होगा, इसमें ऐड कर दो 2/7। ये डिनोमिनेटर में ये वैल्यू ऐड हो जाती है ऊपर न्यूमरेटर की। बिल्कुल सिंपल, मतलब ये क्या हो गया था, ये हुआ था 2 और 2 + 5 ये ऐड हो गया, मतलब 5 में 2 ऐड हो जाएगा। अगर ऐसी वैल्यू दे रखे 3/7 दे रखा है अगर कॉस्ट का, तो सेल का दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 3/10 ऑन सेल। और दोस्तों अगर सेल का दे रखा है तो कॉस्ट में माइनस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो आइए हमको कर लेते हैं। 1/6 दे रखा है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। नेट सेल जो 9 लाख रुपीस दे रखा है, जीपी जो आप लोग का 1/6 सेल की है, तो जीपी निकालनी है 9 लाख रुपए की, मतलब 9 लाख रुपए का 1/6 निकाल देना, आपके पास दोस्तों जीपी आ जाएगी। और जीपी जब आ जाएगी तो कॉस्ट आप लोग ऑलरेडी अपने आप निकाल लोगे। तो दोस्तों ध्यान देने वाली इसमें सिंपल सी बात यही है कि अगर जीपी कॉस्ट पे दे रखी है और वैल्यू सेल की दे रखी है तो आपको जीपी निकालनी पड़ेगी। मतलब यहां ध्यान दीजिए, यहां सेल वैल्यू दे रखी है। ये आप लोगों को थोड़ा सा रेड कलर लेके थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूं। ये दोस्तों आप लोगों को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था कि ये वैल्यू जो आपकी है सेल्स प्राइस 9 लाख रुपए की और ये 20% ऑन कॉस्ट थी, तो वैल्यू जो दे रखी है सेल की दे रखी है, तो हमको इसको सेल की बनानी पड़ेगी। तो 20% का 0 से करोगे, 0 से 0 1/5 आता है। तो अगर ये कॉस्ट की है तो सेल की मैंने बताया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, 1/6 सेल की हो जाएगी। बस दोस्तों यही है। और सेल की दे रखी है, कॉस्ट की निकालनी है, तो बिल्कुल वैसा उल्टा कर देंगे, उसमें माइनस कर देंगे। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर में, और क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों ने हमारे साथ डिस्कस किया और सम को सॉल्व किया, इसलिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। धन्यवाद।